day इतना नंबर पे पहुंचा है because each one of us is aware that we don't need to litter our place. Thank you very much. And since we are slightly time constrained, we'll move on to the last panelist. Thank you very much, everyone, for such beautiful answers. We have our next expert, Dr. Tapti Roy on education and mental health. मेरा पहला क्वेश्चन ताप्ती जी से ये रहेगा, how does education impact mental health? नमस्कार सभी को। मैं पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं इस बात पे बहुत प्राइड लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है with people come to know that I'm a psychologist. अच्छा ये लगता है कि लोग कई बार अपना मन नहीं कर पाते हैं। जब हम कहते हैं कि आपकी अपने बारे में क्या राय है या आप क्या सोच रहे हैं, तो लोग अपना मन नहीं पढ़ पाते हैं और मुझे बहुत हैरत होती है कि मैं उनका मन पढ़ पाती हूँ। तो या तो ये सीखी हुई चीज़ है, सबक है जो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए पढ़ पाती हूँ। दूसरा मेरा ये मानना है कि ईश्वर उस एक पर कहीं ना कहीं से मुझको ये संबंध देते हैं कि मैं सामने वाले को पढ़ पाऊँ, पढ़ सकूँ तो मदद कर पाऊँगी। जैसे कि पढ़ाई करते तभी तो एग्जाम में पास होते हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ ही ना पाऊँ तो मैं आपकी कैसे मदद करूँगी। तो मेरा काम 20% मेरा है कि मैं सामने वाले से उनके बारे में दे रही हूँ, 80% ईश्वर का है जो हमें मिलाता है। अब रोल ऑफ एजुकेशन कहा, अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें या किसी भी बारे में बात करें, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आज के इस दौर में क्या हम एजुकेशन को ठीक से डिफाइन करते हैं। मसलन मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि हम वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं, हम और आप अपने इतने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आखिर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपना होना, वो तो ईश्वर की कृपा है, अस्तित्व जो है वो है, तो आप हैं, उसे आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं और एक ही दिन में क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ से घर लौट कर क्या सचमुच आप वो सब काम नहीं करेंगे जो आप रोज करते हैं? आप कल भी अपने ऑफिस से घर जाकर रोटी बना रहे थे, आप आज भी घर जाकर परिवार के लिए रोटी बनाएंगे। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि किसी दिन आप में से या बाहर की और महिलाएं होंगी जिन्होंने किसी महिला दिवस का फंक्शन अटेंड नहीं किया होगा, उनको आज भी घर जाकर के रोटी बनाने में तकलीफ नहीं होगी। परंतु अगर किसी महिला ने कल महिला दिवस में किसी महिला के भाषण में ऐसा कुछ सुना होगा कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसे घर जाके बहुत तकलीफ होगी। क्यों रोटी मैं ही बनाऊं? परसों तक प्रॉब्लम नहीं थी, कल सुना है ना, तब आज प्रॉब्लम है। तो मेंटल हेल्थ यहाँ से इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। तो क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि रोटी बनाना सबका अधिकार है? अधिकार तो नहीं है। हम रोटी बनाने के बारे में, अधिकार के बारे में बात करते हैं क्या? कभी नहीं करते। हम रोटी बनाने के बारे में कर्तव्य की बात करते हैं। तो रोटी बनाना महिला का कर्तव्य है। रोटी कैसे बनेगी? फसल उगाई जाएगी, गेहूं पिसाया जाएगा, आटा गाया जाएगा, तब तो रोटी बनेगी। तो फसल उगाना आदमी का कर्तव्य है। तो पुरुष का काम है आटा कमाकर लाना, महिला का काम है रोटी बनाकर देना। ये फैसले हमने अपने आप ही कर लिए। हमने क्यों कर लिए इस बारे में कोई नहीं सोचता। कैसे हम गुफा मानव की स्थिति से लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। हम गुफा कतराव में रहते थे, पुरुष शिकार के लिए जाते थे, तब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी और पुरुषों ने महिलाओं के बारे में ही सोचा कि इन्हें सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, तो वो उन्हें गुफा में छोड़ कर जाते थे। फिर महिलाओं ने सोचा कि ये थक हार करके जान जोखिम में डाल करके शिकार करके लाता है, ये भोजन पका के देने की जरूरत है, वो आपसी तालमेल था, उसे प्रेम कहते हैं। फिर प्रेम गायब हो गया। तो आज एजुकेशन की जरूरत इसलिए है कि हम स्त्री को स्त्री और पुरुष को समझते रहे हैं, स्त्री और पुरुष के सामंजस्य को प्रेम नहीं समझ पाते हैं।
या फिर पेट का मतलब है कि आप मेरे पैर दबाओ, तो दोनों ही गलत है। एजुकेशन को यहाँ से परिभाषित करने की जरूरत है ताकि सबका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो पुरुष को ये समझने की जरूरत है कि नारी जो सारा दिन घर से बाहर रहती है, पहले मैं अकेले शिकार करने जाता था, अब ये भी शिकार करने जाती है। मैं हिरण लेकर आता था, साले की ये भी लेकर आती है। ये मुझे हिरण पकाकर खिलाती थी, एक दिन पकी हुई रोटी खाने का अधिकार इसको भी है। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हम कि हम अपने बेटों को ये सिखा सकें कि तुम कल जिससे शादी करोगे वो भी यही बैंक में जॉब करती है, वो भी 9 बजे आएगी, तुम भी 9 बजे आओगे, तुमको रोटी गोल बनानी नहीं आती है, कोई बात नहीं, प्याज तो चौकोर काटना आता ही होगा, और ना आता हो तो सीखो। ये एजुकेशन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पुरुष इस गुमान में डूब है कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और नारी इस सदमे में है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ पर मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साबित कैसे करूँ? नहीं कर रही है। आप ये मानिए मेरा 40% महिलाएं घर पे होती हैं जिनके पास हाउस हेल्प्स होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती हैं, अदर देन गिवन इंस्ट्रक्शंस। पर उससे अगर बाहर पूछा जाए, उसे किसी पार्टी में जाना हो, वहाँ पे अगर पूछा जाए कि तुम्हें जल्दी वापस क्यों जाना है क्योंकि घर पे सब लोग आगे होंगे तो उन्हें खाना लगवाना है, क्यों तुम्हारे यहाँ लोग अपने आप नहीं सर्व कर पाते? तुरंत महिला के मन में आता है मेरा तो शोषण हो रहा है, और वो भूल जाती है कि 2 घंटे पहले तक उनका तो पोषण भी हो रहा था, वो तो कुछ नहीं कर रही है ना। तो एजुकेशन इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है कि हम और आप, महिला और पुरुष, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कुछ नया रोज सीख सकते हैं ताकि मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा बरकरार रहे। Beautiful and beautifully elaborated. Thank you very much. आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, is there any gap in formal education and education pertaining to mental health? थैंक यू। फॉर्मल एजुकेशन हमें बताता है कि आपके डाइट में सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स सारे होने चाहिए, आपका मील टाइम बताता है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। खाते हैं क्या टाइम पे? नहीं खाते, बहुत सारे लोग टाइम पे खाना नहीं खाते। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्लास 5th तक आपको ये सिखाया गया, उठना है, व्यायाम करना है, 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूरज से पहले उठना है, नहीं होता आजकल कोई, 10 बजे सो जाना है, टाइम से सोना है ताकि टाइम से उठ सके। ये फॉर्मल एजुकेशन है, 5वीं क्लास का बच्चा कर पाता है, 15 साल का बच्चा नहीं कर पाता है, और 50 साल का आदमी या फॉर दैट मैटर नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं बट नहीं करना चाहते हैं। तो ये गैप जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज व्हेन समबडी टेल्स यू कि अगर आप अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लेंगे आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, मतलब आप इससे पहले कि आप इनकार कर लें कि नहीं मेरे मन में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यही जवाब सबसे पहले आएगा कि अरे हाँ मैडम ये हमें पता है। फिर अगला सवाल जब मैं पूछूंगी करते हैं, अरे नहीं वो क्या हुआ ना मीटिंग थी, वो क्या हुआ ना जाना था, वो क्या हुआ ना काम था। तो आप जो भी मुझे बता रहे हैं नहीं ये क्या बहाना बता रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, आप 100% सही कह रहे हैं कि काम ऐसा हो गया है कि आप टाइम से सो नहीं सकते हैं, आप टाइम से उठ नहीं पाते हैं, फैक्ट ऑफ लाइफ है, बट आपको ये सिखाया नहीं गया था, ये आपने अडॉप्ट किया है। और गैप यही है कि जो हमें सिखाया जाता है एक टाइम के बाद हम ये मान लेते हैं कि हमें तो याद है, इसलिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ आना, कुछ पता होना, कुछ सीखा हुआ होना अपने आप में इतना काफी नहीं है कि उसे किए बिना ही हम कर पाएंगे। जैसे कि स्विमिंग मुझे तो आती है पर मैं करती नहीं, तो लाभ थोड़ी है। साइकिलिंग मुझे तो आती है पर मैं चलाती नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है, क्या लाभ है फिर साइकिलिंग आने का? गाड़ी चलाना मुझको आता है, जो फैक्ट है आपको ईमानदारी से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, मैं कहीं अपनी कार ड्राइव करके नहीं जाती, मुझे बताया उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। I know how to drive, I do not drive, so that formal education of knowing how to drive
वाटर वेस्टेज, मैंने फाइनेंशियल लॉस किया कि गाड़ी खरीदी, मैंने स्पेस का लॉस किया कि खड़ी रहती है, मैं अपना टाइम का लॉस करती हूँ क्योंकि मैं कैब का वेट करती हूँ, चलाती तो मैं हूँ नहीं। तो फॉर्मल एजुकेशन की गाड़ी कैसे चलाई जाए और एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंट कि मैं कहीं भी अपनी गाड़ी अगर ड्राइव करके जाऊँ तो मैं टाइम से पहुँच सकती हूँ, मुझको मानसिक शांति देने चुकी नहीं रहेगी क्योंकि मैं तो नहीं चाहती हूँ। और मैं गाड़ी नहीं चलाती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं मानसिक शांति में नहीं रहती हूँ। इतने सारे लोग वहां हो जाते हैं कि वे परेशान हो जाते हैं। आई चूज, दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन, दिस इज द गैप ऑफ नोइंग समथिंग एंड एबल टू डिसाइड। आपको वो चीज सिखाई गई है, आपको आता है, वो एक पक्ष है, आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो दूसरा पक्ष है। मानसिक स्वास्थ्य का की पॉइंट है आप वो क्यों करना चाहते हैं या फिर आप वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर ये आपको पता है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है हमेशा इंटैक्ट रहेगा। बहुत सुनने का मन कर रहा है लेकिन हमारे पास टाइम कम है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी ताप्ती जी, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स इन विमेन्स मेंटल हेल्थ? The role of society, I start from a female who is मतलब मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लाइफ स्पैन में काम करती हूँ। अब मैं सोसाइटी का बताती हूँ आपको। मेरे पास क्लाइंट्स जो हैं वो आप व्यू माने 15 साल की बच्ची से शुरू करके उस लड़की की शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसके बच्चे भी 15 साल के होंगे अभी तो ये सारा स्पैन है मेरे पास। जब वो महिला शादी की जिस तैयारी में होती है, यू नो आई नीड टू गेट मैरिड, तो सोसाइटी का पहला रहेगा, अरे तुम पढ़ाई कर रही थी ना तो अभी सब क्यों शादी की है, चूज किया ना, तो आप उसकी फीस भर रहे हो ना आप उसकी शादी कर रहे हो, बट आप बोलोगे सब। तो अब वो लड़की ना पेशे पश्चिम रहती है कि पिताजी ने तो एमबीए का फीस भर दिया, परसेंटेज 90 आनी चाहिए, ससुराल वाले मुझे एग्जाम देने की परमिशन दे रहे हैं, फीस पापा ने भरी है, परमिशन ससुराल वाले दे रहे हैं जहाँ मैं भी गई नहीं। और रोज मेरा होने वाला हस्बैंड मुझे फोन करता है जब मुझे असाइनमेंट जमा करना है, सुबह मैं उठ पाती नहीं, रात को सोने देते नहीं है, दिन भर कोई ना कोई आता है, पढ़ाई में मेरे को 90% आ रहा है। तो उस बच्चे का मेंटल हेल्थ अब आप खुद सोचिए किस स्टेज पे होगा। और मेरे पास कई केसेस ऐसे होते हैं जो ऐसे ही किसी दुनिया से गुजर रहे होते हैं, मेरे पास आके पूछते मेरा नाम करता है शादी क्यों करवाना था उसे, क्योंकि आगे जिंदगी जीनी थी ना, पढ़ाई क्यों करवाना चाह रहे थे उससे, क्योंकि उसके बहुत सारे सपने होंगे, कहाँ पहुँचाया सोसाइटी ने उसको कि मेरा मन होता है मर जाओ। सेम गोज विद पोस्ट प्रेगनेंसी, चाइल्ड डिलीवर हुआ, सारे लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, अरे कितना अच्छा बच्चा है, अरे कितना बच्चे की शक्ल का, कोई ये देखने नहीं आता है कि माँ जो है ना करवट नहीं ले पा रही है राइट एट दैट टाइम, कि उसकी करवट लेने में हेल्प करा है। एंड आई हैव विटनेस्ड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स। हॉस्पिटल में लड़की की मम्मी जब मिलने आती है वो सीधे लड़की से मिलने जाती है, ये मैंने आंखों से देखा है आपके सामने कई बार। हियर सोसाइटी प्लेज रोल, बच्चा इम्पोर्टेंट है, उसको नया जीवन मिला है, माँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उसको दूसरा जीवन मिला है, आपको दोनों को बराबर अहमियत देनी चाहिए। बेटा तुम खाना खा लो, बेटी जरा परोस दे दो, बेटी को भी खाना ही खाना है ना, अपना परोस के खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, समाज में हम लड़कियों का अहित कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लड़कियों के साथ ये नाइंसाफी है कि भाई को खाना उसको परोस के देना है। आप लिख कर रख लीजिए, ये लड़कों के साथ नाइंसाफी है जिसको हम ये भी नहीं सिखा पा रहे हैं कि अपना खाना परोस के कैसे खाना है। तो सोसाइटी फीमेल को एम्पावर करती है अपना काम खुद करने के लिए, वो खुद कमा कर खा सकती है, खुद बना कर खा सकती है, और लड़कों को कमू बना देती है, वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो विमेंस से हमको एम्पावरमेंट के सेलिब्रेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो एम्पावर्ड हैं। हमको इंस्पिरेशन के लिए भी जरूरत नहीं है, हमारी मम्मियाँ हमको इंस्पायर करती रहती है, हम पूरे जमाने पर इंस्पायर कर सकते हैं। हमको इवॉल्व होने की भी शायद बहुत ज्यादा जरूरत अब नहीं रह गई है, क्योंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी को चुन के हम उसका माहिर बना पा रहे हैं।
एक्सपर्टीज हम बांट पा रहे हैं। हमें वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने की जरूरत इसलिए है कि हम सभी माओं को ये इंस्पायर कर सकें कि प्लीज अपने बेटों को भी सिखाइए, उनको भी काबिल होना चाहिए, उनकी भी जिंदगी है, उनको भी करना चाहिए। अपने अपने घर में पुरुषों को पंखों मत बनाइए, अपने बेटों को भी जीना सिखाइए। There we can talk about females mental health. Thank you very much. Can I please add something to this? I had actually written it. मैं क्लिनिक से अपने हस्बैंड से थोड़ा सा पहले पहुँचती हूँ, तो बच्चे दोनों आसपास रहते हैं, किचन में थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। जब भी उसके फादर आते हैं घर, तो आई ऑलवेज टेल माय सन कि जाओ पापा को पानी दो। One day he gave him a glass of water and he came running back in the kitchen कि पापा आप आते हो क्लिनिक से तो आप मुझे ये नहीं कहते कि मैं आपको पानी का ग्लास लाती हूँ। So that's very, he's 6 years old and that question always remains with me, and I feel that there is where we have to start. There is where we have to start. All of us, somewhere we have to start. Exactly. Yes. Thank you very much. It was an enriching session. सभी ने बहुत अच्छे अपने एक्सपर्ट आइडियाज फ्लोट करने गए ऑडियंस में। किसी को कुछ कहना है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो किसी के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर जस्ट अ मिनट। या कोई I got very like I second what Dr. Tapti Trapti, I'm sorry, Trapti said. I mean, it has been ages that we keep hearing that, you know, we should raise our girls well. I'm a mother of a boy who's 18 now, and this is about time that we, you know, raise our boy child better. You know, so I second what you said, because discrimination and inequality ये कहाँ स्टार्ट होता है? घर से। जैसे आपने पानी लाने का बोला, हम छोटी बच्चियों को बोलते हैं कि पानी लेके आओ, यू नो, या ये घर का काम कर दो, ये होता चला है, मैंने अभी चेंज हो रहा है। तो वहाँ से that discrimination starts, you know, that girl has this idea that she is the one who has to do certain things, gender roles define हम कर देते हैं in everything, you know, इतना it is seeped into our mind या conditioning ऐसी हुई है। So it is high time that, you know, we raise boys well. बहुत तरीकों का हमने बोल दिया कि अच्छा रेस करो, boys को हमको अच्छा रेस करते हैं। Thank you so much. I would just like to add an instance to it. I have seen a family where the lady was always, you know, being told कि चाय बना दो, पिया को खाने दे दो। So that aggression or that frustration was so deep settled in her mind. जब उसके 2 बच्चे हुए, she would always tell the son, चाय बना दो, खाना निकाल दो, and tell her daughter, पढ़ाई नहीं करोगे तो चाय बनाओगे सारी जिंदगी। Now वो लड़की बड़ी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, one fine शादी हो गई उसकी, one fine day she came to me as a client and she told me all this. मैं ये तो बहुत बात की बात है, सेशन होते होते निकलता है ये सब, but शुरुआत इसका पहला सेंटेंस ये था, ना मुझे घर वालों के लिए चाय बनाना इतना बुरा लगता नहीं है, बट मुझे लगता है कि मुझे ही क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैंने कहा तुम ही पीती हो चाय, हमें सबके लिए लगता है। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में घुसा कैसे कि चाय बनाना एक्सप्लॉइटेशन। एंड देन आफ्टर मेनी सेशंस दिस केम अप। सो मेरी रिक्वेस्ट तो सारे लोगों से ये है कि जो भी काम है उसको प्लीज जेंडर स्पेसिफिक मत बनाइए। अगर आप सचमुच वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बनाते ही वो प्रॉब्लम शुरू होती है। I would like to ask a question over here, which is very, very common, and हर बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब लड़का रात को लेट नाइट स्टे करता है या पार्टी करता है, जनरली आजकल जो गर्ल्स हैं, they ask me, Mama, why are you telling me to come back home early? How do you deal with a question like this? Okay, the word is not good and all that stuff. Doesn't work. So why is discrimination with the timing? कि लड़का जो है लेट नाइट पार्टी करे, लड़की जो है 8 बजे बेटा घर आ जाना। What do you say to that? Actually, we have instilled this fear in our girl child, all the girls, you know, in the society.
bother to take against it. निर्भया के साथ 4 लड़कों ने ऐसा किया and make sure you are not one of them. जिस दिन हम ये इंस्टिल कर पाएंगे लड़कों में कि किसी भी लड़की को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके अगले दिन से लड़कियां सेफ है, तो हमें लड़कियों को ये मना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि तुम सड़क पर मत जाओ रात को 12 बजे के बाद। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा बेटा भी रात को 12 बजे के बाद बाहर ना रहे, क्योंकि लड़की को कोई तो छेड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा बेटा किसी को नहीं छेड़ेगा? वो तो आपको नहीं बताएगा ना। तो रूल्स है, 8 बजे आप भी आओ, 8 बजे आप भी आओ, ताकि आपका रेप ना हो और आप किसी का रेप ना करो। यही वो बात है जो आपने कही कि हमें लड़कियों के साथ साथ में लड़कों को रेस भी अच्छे से करना होगा। आज की जरूरत है लड़कों को ज्यादा अच्छे से रेस किया जाए, क्योंकि लड़कों की लड़के लड़कियों को सेव भी कर सकते हैं और नकारात्मक भी कर सकते हैं। तो अगर लड़कों को सही एजुकेशन मिलेगी तो लड़कियां अच्छे से सेव भी रहेगी, ग्रो भी करेगी और सोसाइटी में एक बैलेंस भी बना रहेगा। जनरली सोसाइटी में देखा जाता है, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि आपने कहा उनके दिमाग में भर दिया जाता है, तो जब वुमेन को इस तरह से एम्पावर किया जाएगा तो शायद से कुछ सालों बाद मेन को एम्पावर करने की जरूरत आ जाएगी। जब तक मैन एम्पावर होंगे एंड वुमेन को दबा दिया जाएगा तो फिर अगेन एक लहर आएगी कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है। तो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन द सोसाइटी। बोथ द एस्पेक्ट्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये बैलेंस डालना है कि हमें सिर्फ लड़कियों को एम्पावर करना है, लड़कों को करना है। हमें एजुकेशन ऐसी देनी है कि दोनों बच्चे एक जैसे ग्रो करें, दोनों के इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और दोनों रिस्पॉन्सिबल बने। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग ही आई थिंक इज द की टू हैप्पी फ्यूचर। I just want to give a suggestion. आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा रहा, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत कांग्रेस। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर मैं चाहती थी, मतलब मेरा एक सजेशन है कि पैनलिस्ट में 2 मेन भी लगे और सिर्फ एक विमेंस का ही डे बन के नहीं रह जाए। जैसे अभी मैम ने बोला वैसे ही जेंडर डिफरेंसेस को हमें दूर करना है, तो वो अपने दिमाग से अगर दूर करना है तो मेक दिस प्रोग्राम मोर इंक्लूसिव और इसमें जेंट्स को भी, मेल को भी इंक्लूड करें, उनका भी पर्सपेक्टिव ले। Yeah, before you go ahead, I would just say that आज हम लोगों को इतना अच्छा response मिला है, I feel that the audience is really charged. The audience is really, I'm sure, enjoying the program. Are you? So we can actually do a lot of these type of programs, maybe once a month or once in 2 months. So we can have a lot of participation from all. That would be great. Thank you for the lovely response. Yes. I just take the opportunity to be. Umi Bhabi ne jo bola uski कमी को पूरा करना चाहता हूँ by asking a question. Actually, this stems back to the concept of this whole panel discussion, which is the way egalitarianism has been taken, and now there is the wave of futurism, equalism. Feminism का जो ज़माना था वो अभी थोड़ा सा मतलब stagnant हो गया है, अभी equalism की तरफ आ रहे हैं। तो इसका स्रोत as a Baha'i community member, I feel there is some spiritual vibes in the environment, and that is taking us towards that equalism. What is your take on that? It's about the panel members. Can I say something on this, please? Yes, equality, definitely. लेकिन हमें as women ये समझना होगा कि कुछ differences कुदरत ने दिए हैं और उन्हें respect करना चाहिए। Menstrual cycle आएगी, लड़की को pregnant लड़की होगी, primary caregiver, nurturer, दूध पिलाएगी माँ, है ना? So that is a privilege, and that should be always respected. हम ये नहीं कह सकते, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं डॉक्टर होकर अपने परिवार के लिए खाना बना के
You know, that feeling is womanhood. And that should be celebrated, respected. Yes, there is equality, but then women and men are very different in a very beautiful way. So that difference has to be upheld and respected always. Thank you, panelists, and thank you audience for your सिर्फ 1 मिनट में लेना चाहूंगी। Sure. काफी मैंने सुना और जो मैम ने कहा कि जो कुदरत ने महिलाओं को जो एक भावनात्मक जो ये लगाव दिया है और भावनात्मक रूप से जो सबके अपने परिवार के लिए करने की जो एक क्षमता दी है वो शायद सिर्फ महिला में है, पुरुषों में भी होती है, बट इसका परसेंटेज महिलाओं में जो कुदरत ने दिया है वो ज्यादा है। ऐसे मीडिया पर्सन मुझे बुलाया था तो मेरी कुछ फाउंडेशन थी तो मैंने उसी फाउंडेशन के अंदर कुछ लिमिटेशंस के अंदर बोला, बट अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कि महिला होने के नाते मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आज जितनी बातें हुई हैं सभी ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करी। तो बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस मनाना तभी सार्थक होगा कि यहाँ पर आज समाजों में जितने भी यहाँ पर ऑडियंस या जितने भी हम लोग बैठे हैं या कल भी जितने भी कार्यक्रम हुए होंगे, इसमें से हर व्यक्ति जो बातें यहाँ पर हुई है अगर कम से कम 20 लोगों तक अपने आसपास के लोगों तक यहाँ पर हुई चर्चा को अगर पहुँचा दे, शब्दशः नहीं तो यहाँ पर जो भावनाएं जो शेयर हुई है, जो बातें शेयर हुई है, तो मुझे लगता है कि महिला दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा कि सभी पूरे समाज तक ये बातें पहुँच जाएंगी। थैंक यू सो मच। I would like to say